से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जी। A very very warm welcome to all of you। मेरे बच्चे, आपका फिर से स्वागत है, बहुत बहुत। तो मेरे बच्चे, हम लोग आपको क्वेश्चंस करा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अकाउंट्स में ना आपको प्रैक्टिस बेटा बहुत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस के बिना बेटा लाइफ में कुछ नहीं है। अगर अकाउंट्स आपको अच्छी लगनी है, आपको कोई भी अपने करियर में, अकाउंट्स नहीं, कई बच्चे होंगे जिनको अकाउंट्स नहीं अच्छी लगती होगी, कोई बात नहीं अच्छी लगती तो। मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं, लाइफ में ना एक चीज ऐसी है ना, अगर वो आपके अंदर आ गई तो आपको ना लाइफ को कभी भी टैकल करने में दिक्कत नहीं होगी। और वो चीज मेरे दोस्त है प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा आवश्यक आपकी जिंदगी के लिए। एक कहानी मैं आपको बताऊं, एक क्रिकेट मैच चल रहा था, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और एक स्पिनर था, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बेहतरीन स्पिनर था एक टाइम का, उसका नाम था ब्रैड हॉग। पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलता था आईपीएल में। तो वो ब्रैड हॉग बॉलिंग कर रहा था सचिन को, सचिन बैटिंग कर रहा था, ब्रैड हॉग ने बॉल डाली और सचिन थोड़ा सा स्टेप आउट हुआ और क्लीन बोल्ड हो गया। ब्रैड हॉग खुशी से मारे फूले नहीं समा रहा था, पूरा डांस करने लगा, बच्चे पूरे ग्राउंड पे नाचने लगा इमरान ताहिर की तरह। और पता है, जब मैच खत्म हुआ तो ब्रैड हॉग अपनी बॉल लेके गया सचिन तेंदुलकर के पास और उसने सचिन तेंदुलकर से कहा, आप इस पे ना ऑटोग्राफ कर दो, क्योंकि आप पहली बार, इतने बड़े क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनको आउट कर दिया ब्रैड हॉग ने, तो ऑटोग्राफ मांगने गया। और सचिन ने, मेरे बच्चे, पता है क्या लिख डाला उस बॉल पे? कह रहा, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। मतलब ये लाइन सचिन ने लिख डाली उस बॉल पे। आप कॉन्फिडेंस समझ रहे हो सचिन तेंदुलकर का? ये लाइन लिख डाली और अपने जीवन में उस लाइन को प्रूफ किया। उसको प्रूफ करने के लिए मेरे दोस्त सचिन ने कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितनी लेग स्पिन बॉल खेली होगी। तो अगर आप भी मेरे दोस्त, जो मैं चाहता हूं दिल से कि मेरा हर एक बच्चा लाइफ में ऐसा ही बने, आप भी एक सचिन तेंदुलकर बनोगे, आप भी एक एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे हमारे देश के। लेकिन मेरे दोस्त, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। तो आप अवश्य अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस जरूर करें, किसी भी चीज की प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस 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 ही एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो अकाउंट्स में प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए मेरे दोस्त, आवश्यक प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, आज हम आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्रिएट करो अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन में अब हमें कोई दिक्कत आती है क्या? बोल दो सारे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती सर, अब तो आपने बहुत प्रैक्टिस करा दी। देखो, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीस। बिजनेस शुरू किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। आओ सारे मेरे साथ साथ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मेरे सारे बच्चे, मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। बच्चे पूछो, सर आपका क्या सपना टूट गया? पूछते ही नहीं है बच्चे। बच्चे पूछो, सर क्या सपना टूट गया? बेटा, मेरा सपना था कि क्वेश्चन तुम करोगे, पर तुम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। क्वेश्चन कॉपी उठाओ और क्वेश्चन करो। कैपिटल इंट्रोड्यूस, मेरे से आगे चलना है अब तुम्हें। सर रहो पीछे, बच्चे रहेंगे आगे। मोहन स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। मेरे दोस्त कैश प्लस हो जाएगा, एसेट के नीचे कैश। कितना कैश लगाया? देखो 5 लाख रुपीस प्लस कर दो, ठीक। अच्छा, क्या लाइबिलिटीज में कुछ आएगा?
द आंसर इज नहीं। क्या कैपिटल आएगा? द आंसर इज यस, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। सेकंड एंट्री कहता है परचेज करी अ बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग खरीदी मेरे दोस्त। बिल्डिंग किससे खरीदी? सोहन से खरीदी। आपने एक बिल्डिंग ली, बिल्डिंग किससे ली? सोहन से ली। पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम SBI 10 लाख रुपीस। क्या मेरे बच्चे इस ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है आपको? एक बार वीडियो पॉज करो, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन खुद पढ़ो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आपने परचेज करी एक बिल्डिंग। ओ, ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी उसने, ठीक है। ये बिल्डिंग किससे खरीदी? कोई सोहन बंदा होगा, सोहन के नाम होगी वो पहले बिल्डिंग, उससे खरीदनी है। अच्छा, उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, तो क्या लिखा है? उसको पैसे दिए, लोन लिया बैंक से। क्या बच्चों ने SBI बैंक का नाम सुना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है ये सरकारी बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक है ये। वहां से लोन लिया 10 लाख रुपए का। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, सारे बच्चे बताओ, क्या लोन जब बैंक से लेते हैं, आपको पता है वो जो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास रखवाने पड़ते हैं। अगर आप घर के लिए बैंक से लोन लेते हो ना, तो या तो आपको कोई ज्वेलरी अपनी वहाँ पे रखवानी पड़ती है, नहीं तो आप बैंक के पास जाओ, मुझे घर के लिए लोन लेना, तो बैंक कहेगा जो भी आपके घर के पेपर्स है मेरे पास रखवा दो, एज अ मॉर्टगेज, सिक्योरिटी रखवाते हैं। खैर हमारे सिलेबस में ये नहीं है, पर नॉलेज के लिए आपको मैंने बताया। अच्छा, एक बार इसकी ना फोटो बना के समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, क्या हुआ, ये क्या कहानी है। ये देखो, बिजनेस को बिल्डिंग खरीदनी है, एक बिल्डिंग परचेज करनी है, बिल्डिंग। तो बिजनेस बिल्डिंग खरीदने गया किसके पास? सोहन के पास। सोहन के पास एक बिल्डिंग है अपनी। क्या बच्चे सोहन की बिल्डिंग आप देखना चाहोगे? हाँ सर दिखाओ। ये है सोहन की बिल्डिंग। ओ माय गॉड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 4 मंजिल बिल्डिंग। ये है ग्राउंड फ्लोर। ये मेरे दोस्त पूरी बिल्डिंग है, ये खरीदनी है। आपको पता है ये कितने की है? 10 लाख रुपए की है। तो अब क्या किया? ऑफिस ने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन ले लिया कितने का? 10 लाख रुपए का, और इसको पेमेंट कर दी सोहन को। मेरे दोस्त बताओ, ऑफिस के पास एक एसेट आ गया। सारे बच्चे बताओ, एक एसेट आ गया। क्या एसेट आ गया? वो बिल्डिंग किसकी हो गई? वो बिल्डिंग अब हमारी हो गई। क्या एसेट नहीं है बिल्डिंग? सारे बच्चे बताओ, क्या एसेट नहीं है बिल्डिंग? हाँ सर एसेट है। परचेज्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग एक एसेट आ गया। क्या हमारी जेब से कुछ कैश गया? द आंसर इज नो। हमने सारा का सारा बैंक से लोन कराया। तो एक नया एसेट का कॉलम खोल दो, बिल्डिंग। ओ माय गॉड, बिल्डिंग। बिल्डिंग में पहले कुछ नहीं था, अब प्लस हो गया। कितने का? 10 लाख की बिल्डिंग आ गई। ये एसेट कहां से आया बच्चे? ये एसेट लेने के लिए क्या आपने एक्स्ट्रा घर से पैसे लगाए? नहीं, आपने लोन लिया। तो ये लोन आपको रीपे करना पड़ेगा। जब आपको लोन रीपे करना पड़ेगा तो ये आपकी क्या हो गई? सारे बच्चे बोलेंगे आपको कोई चीज रीपे करनी है। आपके सर के ऊपर क्या मंडराती है? क्या मंडराती है? ये देखो, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली। ये जब बिल्डिंग मैंने खरीद ली, इसको लेने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था। बैंक को वापस भी तो करना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या आ गई मेरे बच्चे? लाइबिलिटी के नीचे कॉलम खोल लो, SBI बैंक लोन। ओ, लाइबिलिटी के नीचे कॉलम SBI लोन। SBI लोन, एक लाइबिलिटी आ गई। लोन के नाम की एक लाइबिलिटी। आपको पता है लोन रीपे करना है, ये सिरदर्दी है बिजनेस की, उधार आ गया। लोन के नीचे प्लस कर दो। सर यहाँ पे केवल लोन लिखेंगे कि SBI लोन? बेटा वैसे तो SBI लोन लिखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, एक बिजनेस अलग अलग बैंकों से लोन लेता है, तो कौन से बैंक से लिया है इसलिए ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर केवल लोन भी लिखोगे तो टीचर गलत नहीं करेगी। टेक्निकली SBI लोन लिखना 10 लाख रुपए का। ठीक मेरे दोस्त, कैपिटल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो 2 ट्रांजैक्शन हो गई। 2 के बाद हमारा काम क्या होता है? 2 के बाद तो पहले हम करते हैं टोटल। देखो कैश कितना है? कैश है 5 लाख। ओके, बिल्डिंग कितने की? बिल्डिंग होगी 10 लाख की।
और लोन कितने का है? 10 लाख का। और कैपिटल कितने की है? 5 लाख रुपीस की। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आओ हम तीसरी ट्रांजैक्शन की ओर मुड़े। तीसरी ट्रांजैक्शन देखो क्या कहती है, देखो ध्यान से देखना। तीसरी कहते हैं पेड इंटरेस्ट। सारे बच्चे जानते हैं, सारे दिमाग से एकदम तेज है मेरे बच्चे, जानते हो बैंक से लोन लिया है, क्या बैंक इंटरेस्ट नहीं मांगेगा? खुद बताओ, बैंक इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? वो भी तो दुकान को अपनी जेब से देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। बैंक की कमाई क्या होती है? इंटरेस्ट होती है मेरे बच्चे। तो जब दुकान के पैसों में से इंटरेस्ट दिया जाएगा बैंक को, तो पता है ये खर्चा हो गया, ये बिजनेस का खर्चा है। इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस का खर्चा है। सीधी सीधी बात है। जब भी बिजनेस के पैसे जाते हैं और कुछ आता नहीं है, तो ये क्या होता है? खर्चा होता है। आपको पता है इंटरेस्ट हमने बैंक को दे दिया, ये बिजनेस का खर्चा है। ये खर्चा कहां से माइनस होगा? सारे बच्चे बताओ, खर्चे और प्रॉफिट कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल से माइनस होते हैं। आपको पता है, सर ने सब बता रखा है। सारे खर्चे कैपिटल से माइनस, सारी इनकम कैपिटल में जोड़नी पड़ती है। तो जो भी इंटरेस्ट पेड किया है, देखो क्या लिखा है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। ओ, और देखो क्या लिखा है, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख। देखो सारे बच्चे समझना, देखो बैंक जब भी आपको लोन देता है, बैंक ने आपको लोन कितने का दिया था? अभी सारे बच्चे बताओ, बैंक ने लोन कितने का दिया था? बैंक ने लोन कितने का दिया था? बैंक ने लोन दिया था आपको 10 लाख रुपीस का। क्या बैंक पूरे के पूरे 10 लाख ही आपसे वापस लेगा? 10 लाख तो लेगा ही लेगा, साथ में इंटरेस्ट भी लेगा आपसे। इंटरेस्ट भी तो लेगा बैंक। तो क्वेश्चन में लिखा आपने, एक तो बैंक को, ये है बैंक, ये है आपकी दुकान। दुकान ने बैंक को एक तो पे किया इंटरेस्ट, ठीक मेरे दोस्त, और एक पता है क्या पे किया? इंटरेस्ट तो बैंक को एक्स्ट्रा पे करना होता है। ये जो 10 लाख रुपए हैं, इसमें से 2 लाख रुपए का कर्जा पे कर दिया। मतलब कि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल भी पे किया और इंटरेस्ट भी पे किया। बताओ आपको बैंक को कितने पैसे वापस करने हैं? क्या पूरे 10 लाख करने हैं? नहीं, आपने 2 लाख कर दिए। आपने 2 लाख कर दिए बैंक को वापस। अब आपको बैंक को 8 लाख वापस करने हैं। अच्छा, सारे बच्चे अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीखेंगे। देखो आपकी जेब से कितने पैसे जाएंगे? आपकी जेब से कितने पैसे जाएंगे? सारे बच्चे बताओ। ये देखो क्वेश्चन देखो, क्या 20,000 जाएंगे इंटरेस्ट के, कि 2 लाख जाएंगे बैंक को उसके, कि दोनों जाएंगे? भाई साहब आपकी जेब से दोनों जाएंगे। 2 लाख तो बैंक को देना ही देना है, ये तो इंस्टॉलमेंट का हो गया प्रिंसिपल। 20,000 इंटरेस्ट का भी दे रहे हो, तो आपका कैश पता है कितना कम हो गया? आपका कैश कम हो जाएगा मेरे दोस्त 2,20,000। ये देखो आपका कैश मैंने कम कर दिया 2,20,000 माइनस 2,20,000। ओ, 2,20,000 चले गए। और आपको पता है जो लोन था, लोन में से माइनस हो जाएंगे, पता है कितने? माइनस कर दिए 2 लाख। अब बैंक लोन 2 लाख से कम हो गया। और पता है ये 20,000 जो इंटरेस्ट के हैं, सर ने क्या बताया? इंटरेस्ट एक खर्चा है, और खर्चा सारा कहां से माइनस होता है? खर्चा सारा कैपिटल में से माइनस होता है। ओके, अब बात समझ आई। फिर से टोटल लगाओ, देखो सारे बच्चे मन के सच्चे बच्चे टोटल लगाओ। अरे वो नालायक अभी भी टोटल नहीं लगा रहे। नालायक टोटल लगाओ। कैसे नहीं लगा रहे तुम? टोटल लगाना पड़ेगा। देखो 5 लाख का कैश था, ठीक है मेरे दोस्त। 5 लाख में से 2,20,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो 5 लाख में से 2,20,000 चलेगा तो कितने बचे? 5 लाख माइनस 2,20,000, तो अब आपके पास बचे 2,80,000। कैश के बचे 2,80,000। अच्छा, और देखो मेरे बच्चे, देखो बिल्डिंग 10 लाख की थी, बिल्डिंग में थोड़ी ना कुछ कमी आई है, बिल्डिंग एज इट इज है। बिल्डिंग एज इट इज है। देखो यहां पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, यहां पे लिख दो बिल्डिंग 10 लाख की है प्रॉपर। अच्छा, लाइबिलिटीज देखो, बैंक लोन पहले 10 लाख का था,
अब 2 लाख आपने प्रिंसिपल रीपे कर दिया ना, अब देखो लोन कितने का हो गया, 8 लाख रुपीस का। और मेरे बच्चे कैपिटल देखना आप कितने की हो गई। देखो कैपिटल पहले आपने 5 लाख लगाए, लेकिन आपने इंटरेस्ट का खर्चा भी पे किया, तो अब कैपिटल बची 4,80,000 की। तो ये साइड मैच कर रही है। क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। अब आ जाओ दूसरे पेन से फिर लिखेंगे। 4th ट्रांजैक्शन देखो, कहता है आपने गुड्स परचेज करे सोहन से क्रेडिट पे माल खरीदा। बताओ इसमें भी भला कोई दिक्कत है? 3-4 बार ये ट्रांजैक्शन करा दी, कोई दिक्कत है? देखो लिख दो, गुड्स परचेज करे, क्या कैश गया होगा? द आंसर इज नो। क्या कुछ बिल्डिंग आई होगी? अरे बिल्डिंग क्यों आएगी, हाँ गुड्स आ गए। अब ओ माई गॉड, गुड्स का एक न्यू कॉलम खुल गया, प्लस कर दो। कितने के गुड्स आ गए बच्चे, कितने के गुड्स आ गए? परचेज गुड्स करे। अच्छा अमाउंट नहीं लिखा मेरे बच्चे, अमाउंट लिख दो 20,000। 20,000 के गुड्स उधार पे खरीदे। तो सारे बच्चे बताओ 20,000 के ही होंगे ना? एक बार मैं चेक कर देता हूँ। नहीं बच्चे, गुड्स खरीदे आपने 50,000 के, 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, ठीक है? 50,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो जब बच्चे, सारे बच्चे बताओ उधारी पे 50,000 का माल। फिर से देखो, मैंने फोन किया किसको? होलसेलर को। देखो तुम्हारे सामने फिर से 2222222। हेलो होलसेलर भाई साहब, माल दे के जाओ जल्दी से, फटाफट, पैसे नहीं दूंगा अभी। देखो वो बच्चे मुझे माल दे गया। ये सारे बच्चे देखो, ये क्या है? ये माल आ गया मेरे पास, मैंने उसको पैसे दिए नहीं दिए। तो देखो कितने का माल है, 50,000 का माल है ये। अच्छा देखो कैसे रिकॉर्ड होगा। देखो सारे बच्चे देखो, क्या कैश गया? नहीं। क्या बिल्डिंग में कुछ इफेक्ट है? नहीं। गुड्स आ गए कितने के? 50,000 रुपए के। क्या उसको अब दोबारा रीपे भी करना है? हाँ भाई हाँ। तो एक न्यू कॉलम खुल जाएगा क्रेडिटर का, लायबिलिटी के नीचे एक क्रेडिटर का कॉलम भी खुल गया। देखो ये लोन कितने का है? 8 लाख रुपए का। इसकी ऐसी की तैसी अभी नहीं आएगा, इस ट्रांजैक्शन में कुछ इन्वॉल्व नहीं। इसमें क्रेडिटर में प्लस हो गए कितने? 50,000। और कैपिटल कुछ इफेक्ट नहीं आया, कैपिटल को कर दो नील। कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। जो ट्रांजैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उसको डैश 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 डालते रहो। टोटल में सब लिखेंगे, जब टोटल लगाएंगे तो सब लिखेंगे। देखो अब कैश कितना बचा मेरे बच्चे? 2,80,000। बिल्डिंग कितने की हो गई? 10 लाख की। गुड्स कितने के? गुड्स बच्चे 50,000 के। अच्छा लोन कितने का? लोन हो गया 8 लाख का। क्रेडिटर कितने के? क्रेडिटर मेरे बच्चे 50,000 के। और कैपिटल कितने की? कैपिटल 4,80,000 की। क्या मेरे बच्चे, आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर क्लियर हो रही है। एक ट्रांजैक्शन और देखो, और देखो बच्चे, और देखो क्या लिखा है। कहता है सोल्ड कर दिए गुड्स, गुड्स बेच दिए। ओ माय गॉड, गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा? माल चला जाएगा और पैसे आएंगे। लेकिन देखो 40,000 का माल 50,000 में बेचा, 40,000 की चीज 50,000 में बेची। बताओ कितने का प्रॉफिट? दिमाग लगा लो, इससे इजी कुछ होगा क्या? 40,000 की चीज 50 में बेची, 10,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां जुड़ता है? ईमानदारी से बताना, प्रॉफिट सारा किसका? प्रॉफिट सारा ओनर का। कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है? माल बेचा उधारी पे, मेरे दोस्त उधारी पे बेचा। याद करो सर ने क्या बताया था? उधारी पे बेचा मतलब डेटर बन गया। डेटर, डेटर क्या होता है? एसेट होता है। देखो सारे बच्चे देखो, सारे देखो। 5th ट्रांजैक्शन, माल बेचा, क्या कुछ कैश आएगा? नहीं। क्या कुछ बिल्डिंग में बदलाव होगा? नहीं। क्या गुड्स चले जाएंगे? सारे बताओ, क्या गुड्स चले जाएंगे? हाँ भाई हाँ। 40,000 के गुड्स चले जाएंगे। क्यों? 40,000 की चीज 50,000 में बेची, मेरी जेब से कितने गए? 40,000। तो गुड्स में से माइनस कर दूंगा 40,000। देखो प्लस नहीं माइनस, माइनस कर दिए मैंने गुड्स में से 40,000। और पता है एक न्यू कॉलम खोल दूंगा। ओ माय गॉड मेरे बच्चे, न्यू कॉलम, जगह थोड़ी कम हो रही है, डेटर का न्यू कॉलम खोल दिया और डेटर में प्लस कर दिया। डेटर से कितने पैसे लेने हैं मेरे बच्चे? 40 की 50। सारे बताओ उस डेटर से कितने पैसे लूंगा? उससे लूंगा 50,000, उससे लूंगा 50,000। अच्छा क्या कुछ लायबिलिटी बढ़ी? नहीं। कैपिटल बढ़ा? सारे बोलो कैपिटल बढ़ा। हाँ भाई हाँ, 10,000 रुपए का कैपिटल बढ़ा। क्यों? 10,000 का फायदा हुआ।
क्या मेरे बच्चे बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, हाँ हमें क्लियर हो रही है। अच्छा, अगली, अब फिर यहाँ पे सबको दोबारा से टोटल लगाओ। कैश है, और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? बिल्डिंग है, और क्या क्या चीज है हमारे पास? गुड्स है, और क्या चीज है? डेटर है। ठीक है, इनका टोटल लगाओ। टोटल लगा के लिखते हैं मेरे बच्चे। देखो देखो, कैश कितने का है? सारे बच्चे बताना कैश कितने का है। 2,80,000 का कैश पड़ा हुआ है, साफ साफ 2,80,000 का कैश पड़ा हुआ है। प्लस बिल्डिंग कितने की है मेरे बच्चे? बिल्डिंग देखो 10 लाख की बिल्डिंग है, कुछ नहीं गया, 10 लाख की बिल्डिंग है, 10 लाख की बिल्डिंग है। गुड्स कितने के हैं? देखो 50,000 के माल खरीदा था और 40,000 का बेच दिया। बताओ कितने का गुड्स बचे? आपने जब खरीदे थे 50,000 के, 40,000 के चले गए, अब 10,000 के गुड्स बचे। डेटर से लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं? 50,000 लेने हैं। लाइबिलिटी मेरे पास सर दो हैं, लाइबिलिटी दो हैं। एक लाइबिलिटी बैंक के लोन की है, देखो हरे पेन से लिखते हैं इसको, बैंक लोन। बैंक लोन की एक लाइबिलिटी है। कितने पैसे देने हैं बैंक लोन वालों को? 8 लाख रुपए। एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर की, इसको थोड़ा साफ लिखो, क्रेडिटर, क्रेडिटर की लाइबिलिटी। क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं बच्चे? देखो क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं? 25,000। कहाँ गया? ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओ 50,000 क्रेडिटर को देने हैं, 50,000 देखो लिखा हुआ है, 50,000। कैपिटल मेरे बच्चे कितनी है? कैपिटल जल्दी बताना कितनी है सारे? 480 प्लस 10,000 कितनी हो गई? 490। क्या साइड मैच कर रही है? जरा चेक कर लें एक बार, टोटल लगा के चेक कर ले। देखो 2,80,000 प्लस 10 लाख प्लस 60,000 माइनस ये हो गया 8,50,000 माइनस 4,90, बिल्कुल साइड मैच कर रही है। अच्छा, और देखो, अच्छा एक न्यू पॉइंट देखो, छठा पॉइंट, टुक गुड्स फ्रॉम 10,000 फॉर पर्सनल यूज। देखो क्या लिखा है, एक बार थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं और जूम कर देता हूं। देखो क्या लिखा है, टुक गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम। सारे दोस्त मुझे बात बताओ, देखो अगर एक बंदे की अपनी वो किराने की दुकान है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी दुकान से कुछ घर ले जाए, कुरकुरे वुरकुरे? सारे बच्चे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या वो घर ले जा सकता है? बिल्कुल, वो अपनी दुकान के गुड्स को घर ले जा सकता है। अरे भाई साहब, उसी का तो मार है, घर ले जा सकता है, ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है। उसको कौन मना करेगा? उसी की दुकान है। मान लो उसके बच्चे फोन करके कह रहे हैं, पापा पापा शाम को आते वो मैगी ले आना दुकान से, तो क्या वो मैगी लेके नहीं जाएगा क्या? सारे बच्चे बताओ, लेके जाएगा वो, बिल्कुल लेके जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता दुकान में कैश पड़ा हुआ है, वो कैश उठा के, उसको जरूरत पड़ गई, गले से कैश निकाल के घर ले गया, क्या लेके नहीं जा सकता? बिल्कुल लेके जा सकता है भाई साहब, लेके जाते हैं, बिल्कुल लेके जाते हैं। ये होता है बिजनेस में। जो ऑफिस का माल है वो घर लेके चला गया। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं ड्राइंग। ओ, ये वो वाली ड्राइंग नहीं है, अकाउंट्स में नया वर्ड सीखा तुमने आज, ड्राइंग। ड्राइंग मेरे बच्चे वो वाली ड्राइंग नहीं जो तुमने ड्राइंग बनाई है आज तक। ड्राइंग का मतलब हमारे अकाउंट्स में होता है। सारे देखो, हमारे अकाउंट में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब ले जाना, बिजनेस का माल ले जाना। हिंदी में लिख रहा हूं, बिजनेस के एसेट्स को पर्सनल घर पे ले जाना। पर्सनल मतलब घर मेरे बच्चे, घर पे ले जाना, इसको हम कहते हैं ड्राइंग। ड्रॉ मतलब निकालना, ड्रॉ करना, ड्रॉ। जैसे कि आप चेक ड्रॉ करते हैं, बैंक में पता है वर्ड यूज होता है, चेक ड्रॉ कर दिया, चेक काट दिया। ऐसे ही बिजनेस में से माल काट लिया, बिजनेस में से माल निकालने को क्या कहते हैं? ड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग, इसी से वर्ड बना ड्रॉ मतलब निकाल लेना, इसी से वर्ड बना ड्राइंग। जब भी कोई ओनर बिजनेस में से माल ले जाता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। अब सारे बच्चे बताओ, बिजनेस का माल कम हो गया, जब भी कोई गुड्स ले जाएगा
ये देखो क्या लिखा है, 10,000 का गुड्स ले गया। जब भी ओनर गुड्स ले जाएगा तो बताओ बिजनेस का स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताओ, क्या बिजनेस का स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा स्टॉक कम। तो देखो सारे, कहां गया? ये रहा, बिजनेस का स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन नंबर 6। बिजनेस का कैश कम होगा क्या? नहीं। अगर कैश की ड्राइंग करता तो कैश कम हो जाता, लेकिन इसमें ड्राइंग गुड्स की करिए तो गुड्स कम होंगे। क्या बिल्डिंग पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या गुड्स कम होंगे मेरे दोस्त? हाँ भाई हाँ, गुड्स कम होंगे। देखो गुड्स में से मैं कर देता हूं माइनस। सारे बच्चे देखो, गुड्स में से सर ने कर दिया माइनस। क्यों? क्योंकि ऑफिस के गुड्स चले गए। कितने गुड्स चले गए? 10,000 रुपए के। अरे 10,000 के थे, सारे के सारे ही ले गया वो। क्या कुछ डेटर हुआ कम? नहीं। बैंक लोन पे कुछ इंपैक्ट पड़ा? नहीं। क्रेडिटर पे कुछ इंपैक्ट पड़ा? नहीं। सारे बच्चे बताओ, एंट्री मैच तो कर नहीं रही। 10,000 गुड्स चले गए और कौन सा इफेक्ट आया? तो मेरे दोस्त, जब ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। जब ओनर बिजनेस में से माल ले गया उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग से कैपिटल हमेशा कम होती है, हमेशा ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। आप खुद देख लो ये वाली बात। देखो ड्राइंग करने से बिजनेस के एसेट कम हो रहे हैं। बिजनेस के एसेट कम हो गए। एसेट कम हुए तो बिजनेस का नुकसान हुआ। नुकसान सर ने क्या बताया था? नुकसान सर ने कहा था कैपिटल में से माइनस होता है। और एक और चीज समझो, जब ओनर बिजनेस को पैसे देता है, मनी देता है, तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल बढ़ती है। और जब ओनर पैसा विड्रॉ कर लेता है या गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो कैपिटल कम भी तो होनी चाहिए। तो ड्राइंग में हमेशा क्या होगा? ड्राइंग में कैपिटल कम होती है। बच्चे याद रखना, ड्राइंग कर देगा ओनर तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो देखो, एक तो हमने गुड्स में से कम कर दिया, एक तो गुड्स में कम कर दिया, और एक पता है कहां कम होगा? कैपिटल में कम हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे बात समझ रहे हैं? हाँ सर समझ आ रहा है। एंट्री नंबर 7 बेटा, एंट्री नंबर 7 हमारी लास्ट एंट्री है। 8 और 9 तो आपको आती है, हम 7 पढ़ेंगे लास्ट एंट्री बस। देखो मेरे दोस्त, अक्रूड इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट ध्यान से देखना मेरे दोस्त। देखो कभी कभार ना अक्रूड इंटरेस्ट, ये अपनी कॉपी में भी लिखना, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है देखना। देखना अक्रू का मतलब क्या होता है। पहले तो अक्रू का मतलब होता है बेटा, कमा लिया, कमा लिया पर मिला नहीं, कमा लिया पर मिला नहीं। अक्रूड का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, कमाई कर ली पर पैसे मिले नहीं अभी। एग्जाम्पल सुनना, देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं जॉब करता हूं, हालांकि मेरा ट्यूशन सेंटर है, लेकिन मान लो मैं जॉब करता हूं, क्या दिक्कत है? मैं मान लो जॉब करता हूं, ठीक है, मैंने 1 तारीख से 30 तारीख तक काम किया ऑफिस में, ठीक है। 30 तारीख को मैं सर के पास जाता हूँ, सर 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 पगार दे दो सर, प्लीज पगार दे दो सर, प्लीज पगार दे दो। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, सर मुझे पगार नहीं दे रहे, ऑफिस का जो ओनर है मुझे पगार नहीं दे रहा। मैंने 2-3 दिन बाद फिर मांगा, सर पगार दे दो सर, पगार दे दो सर, घर पे खाना खिलाना है, पगार दे दो सर प्लीज। वो सैलरी नहीं दे रहा। क्या मैंने अपनी मेहनत से कमा ली है वो सैलरी? हाँ मैंने सैलरी कमा ली है, पर क्या मुझे रिसीव्ड हो गई? द आंसर इज नो। क्या मुझे फ्यूचर में रिसीव्ड होगी? द आंसर इज यस। अभी मिली नहीं है पर फ्यूचर में मिलेगी। मैंने कोई चीज कमा ली है पर अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है, इसको कहते हैं अक्रूड। अक्रूड मतलब कमा ली है पर मिली नहीं। ऐसे ही होता है। मान लो बिजनेस में भी देखो, मान लो कि होता है कि जैसे कि इंटरेस्ट, तुमने मान लो किसी को पैसे दे रखे हैं, तुम उससे इंटरेस्ट मांगते हो, हर 2 महीने बाद वो तुम्हें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तुमने किसी को पैसे दे रखे हैं, वो तुम्हें हर 2 महीने बाद इंटरेस्ट देता है, पर 2 महीने हो गए उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। क्या तुमने इंटरेस्ट कमा लिया है? हाँ भाई हाँ, तुमने इंटरेस्ट कमा लिया है, पर तुम्हें मिला अभी? द आंसर इज नो, तुम्हें मिला नहीं। तो अक्रूड, कुछ भी चीज अक्रूड हो सकती है। ये अक्रूड सेल भी हो सकती है। तुमने सेल कर दी पर तुमने पैसे नहीं आए, हालांकि अक्रूड सेल को हम डेटर कहते हैं। बस बाकी अक्रूड के आगे कुछ भी वर्ड लिखाओ, अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड इनकम, कुछ भी वर्ड लिखाओ, ये क्या होती है? तुमने कोई चीज कमा ली है पर तुम्हें पैसे नहीं मिले। आओ सर इसके बारे में डेफिनेशन लिखवा दें।
ये अपनी कॉपी में भी नोट करना, अक्रूड इंटरेस्ट, या फिर कभी कभार क्वेश्चन में आता है अक्रूड इनकम। दोनों एक ही बात है मेरे बच्चे। देखो ये क्या होती है, इसका मतलब होता है इनकम अर्न्ड। अर्न्ड मतलब कमा ली है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। बट बताओ फ्यूचर में तो रिसीव्ड होगी ना, जब फ्यूचर में रिसीव्ड होगी तो एसेट है ये तुम्हारा। डेटर तुम्हारा एसेट नहीं होता, डेटर से पैसे फ्यूचर में आएंगे, वो भी तो तुम्हारा एसेट होता है। ऐसी अक्रूड इंटरेस्ट भी मेरे बच्चे तुम्हारा एसेट होता है, बट नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड ये भी मेरे बच्चे क्या है, इट्स योर एसेट। इट्स योर एसेट। क्यों एसेट है सारे बच्चे बताओ, ये एसेट क्यों है? वाई? बिकॉज आपको यू रिसीव्ड पेमेंट इन फ्यूचर, यू रिसीव्ड मनी इन फ्यूचर, मनी इन फ्यूचर। मेरे बच्चे पक्का पक्का अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है? आ जाओ सारे, देखो मेरे दोस्त। अरे कहाँ चला गया? ये देखो मेरे बच्चे, वीडियो लंबी बन रही है इसलिए मैं आपको ये अच्छे से समझा दिया और आपको इसी ट्रांजैक्शन का बस सिखा देता हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट 5,000 रुपए का, आपने 5,000 कमा लिए हैं पर मिले नहीं है, तो क्या कैश में जोड़ सकता हूँ? अरे भाई मिले नहीं है तो कैश में क्यों आएंगे? कैश में नहीं आएगा। क्या बिल्डिंग में कुछ आएगा? नहीं। गुड्स में कुछ नहीं, डेटर में कुछ नहीं। ये डेटर में मत डाल देना भूल से भी। डेटर में आता है जब माल बेचते हो उसके पैसे नहीं मिलते, वो डेटर है। बाकी सब चीजों में अगर आपने किसी को अपनी घर रेंट पे दे रखा है, उसने पूरा महीना रहा रेंट नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? ये अक्रूड रेंट हो गया आपका। आपको रेंट अर्न तो कर लिया पर रिसीव नहीं हुआ मेरे दोस्त। तो देखो ये क्या आ गया, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट का एक कॉलम खुल जाएगा एसेट के नीचे खुलेगा, और यहाँ प्लस कर दो कितने का अक्रूड इंटरेस्ट था। देखो मेरे बच्चे 5,000 का मैंने ऐड कर दिया। क्या ये 5,000 आपकी अर्निंग है? हाँ भाई हाँ। बच्चे कई कहते हैं कि सर मिले नहीं तो कहां से अर्निंग हो गई? मेरे बच्चे अर्निंग होती है आपको काम करने से। काम कर दिया तो अर्निंग हो गई। मिलना मिलाना तो बाद में देखा जाएगा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने कमा लिया आप अपनी कैपिटल में ऐड कर दो। सारे बच्चे देखो कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर हमें क्लियर हो रही है। तो मेरे दोस्त आज का अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने 2 चीजें नहीं पढ़ी, एक ड्राइंग सर ने बताई, एक अक्रूड के बारे में सर ने बताया। तो आपको मेरे दोस्त बात समझ आई? हाँ सर हमें समझ आई। तो आप ऐसे ही मेरे दोस्त प्रैक्टिस करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। और अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत कीजिए, अपने लिए